Hello students, today our topic of discussion is types of optical fiber. हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ये एक गाइडिंग मीडियम है जब हमने डिजिटल कम्युनिकेशन करना हो या इंफॉर्मेशन को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे पास करना हो, प्रोपेगेट करवाना हो, तो जिस गाइडिंग मीडियम की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। कंस्ट्रक्शन देख ली थी, इसका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता है, 3 पार्ट होते हैं इसमें। फर्स्ट इज कोर, सेकंड इज क्लैडिंग एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिव जैकेट। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है। और जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे काम करता है। ये सब हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे टाइप्स क्या हैं ऑप्टिकल फाइबर के। इन जनरल ऑप्टिकल फाइबर आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोमोड और इसको हम सिंगल मोड फाइबर भी कहते हैं या मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। वैसे जनरली तो ये दो टाइप ही हैं, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर। बट मल्टी मोड फाइबर फर्दर डिवाइड है दो पार्ट्स में, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोड क्या होता है। मोड ऑफ प्रोपेगेशन मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। हमें हम जो भी बीम एंटर करवाते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो जो बीम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो करेगी वही बीम आगे पास होगी, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रोपेगेट करेगी और हमें अनदर एंड पे मिलेगी। अब कुछ ऐसी रेज भी होंगी जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल की रिक्वायरमेंट जो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए होती हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो ऐसी रेज क्या हो जाएंगी, आउट हो जाएंगी क्लैडिंग से, वो रेज पास नहीं होंगी। तो मोड वो पाथ होता है जिससे लाइट जो इंफॉर्मेशन है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रोपेगेट करती है। मोड को आप सिंपल लैंग्वेज में पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ भी कह सकते हैं जो लाइट रे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रेवल करती है। तो सभी की सभी रेस ट्रेवल नहीं करती, सिर्फ जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को फॉलो करती हैं या उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं वही उसके ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पास हो पाएंगी। तो ये हम मोड ऑफ प्रोपेगेशन कर चुके हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में दो टाइप है, मोनोमोड एंड मल्टी मोड। पहले हम मोनोमोड या सिंगल मोड फाइबर देखते हैं। देखिए सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। सिंगल मोड फाइबर कैन हैव आइदर अ स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। जो सिंगल मोड फाइबर है ये स्टेप इंडेक्स भी हो सकता है और ग्रेडेड इंडेक्स भी, बट क्योंकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर आर क्वाइट एक्सपेंसिव एट प्रेजेंट आर नॉट यूटिलाइज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। एक्सपेंसिव होने की वजह से हम जो मोड यूज़ करते हैं वो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर यूज़ करते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज़ नहीं करते। स्टेप इंडेक्स फाइबर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड अंडरगो एंड अब्रप्ट चेंज एज द क्लैडिंग। अब देखिए इनके नेम से आपको शो होगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर पढ़ रहे हैं। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में आप ये फिगर देखिए, इसमें जो कोर है ये क्लैडिंग है और ये नीचे भी क्लैडिंग है। ये सेंटर पे जो पोर्शन है ये कोर का पोर्शन है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह पर सेम है। यहाँ पर आप देख रहे हो म्यू 1 है, यहाँ पर भी म्यू 1 होगा, यहाँ पर भी म्यू 1 होगा। मीन्स इस एरिया के अंदर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दैट इज म्यू 1। बट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें चेंज कहाँ आएगा, एक एब्रप्ट चेंज आएगा जब यहाँ होंगे हम कोर से क्लैडिंग में जाएंगे। तो ये एब्रप्ट चेंज आने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। मीन्स एक स्टेप में चेंज आ गया,
धीरे धीरे जो ग्रेजुअली चेंज आता है उसको हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कहते हैं। ये हम मल्टी मोड फाइबर में आगे देखेंगे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर किस टाइप का होगा। बट यहाँ आपको इतना याद रखना है, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में जो स्टेप इंडेक्स फाइबर हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है, वैसे तो कोर के अंदर यूनिफॉर्म होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट जो चेंज आ रहा है वो एब्रप्ट चेंज आ रहा है क्लैडिंग पे। सिंगल मोड फाइबर हैव स्मॉल कोर डायामीटर। इसका जो कोर है वो स्मॉल डायामीटर होता है एज कंपैरिजन टू मल्टी मोड। कितना होता है? 5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर टू अलाउ सिंगल मोड प्रोपेगेशन। सिर्फ ये एक सिंगल मोड प्रोपेगेशन को ही अलाउड करता है। द क्लैडिंग डायमीटर इज अबाउट 10 टाइम्स टू अवॉइड लॉस फ्रॉम द इवेंसेंट फील्ड। जो कोर है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल डायामीटर की होती है, बट क्लैडिंग का डायामीटर काफ़ी ज़्यादा होता है। कितना होता है? 10 टाइम्स होता है, कि जो लॉस हो रहा है हमारे पास, जो लाइट वेव्स लॉस हो रही हैं वो ना हो, इस वजह से यहाँ पर इसका डायमीटर बहुत स्मॉल है और इसका लार्ज है। द बफर जैकेट इज यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। जैकेट हमें पता है, प्रोटेक्टिव जैकेट जो थर्ड पार्ट है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। उसका डायमीटर 250 माइक्रोमीटर टू 1000 माइक्रोमीटर होता है। और जो एन ए, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, न्यूमेरिकल अपर्चर है। न्यूमेरिकल अपर्चर सिंगल मोड फाइबर का 0.08 टू 0.15 होता है, यूजुअली अराउंड 0.10 है। Figure shows the light path followed by two wavelengths lambda 1 and lambda 2. We find that all light pulses almost follow the same path while passing through the fiber and take same time to pass through the fiber practically without loss of intensity of output signal. यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इस फिगर में तो वैसे हमने यहाँ कोर थोड़ी ब्रॉड शो की हुई है, ब्रॉड शो हो रही है, इसलिए आपको ऐसा शो हो रहा होगा कि यहाँ से एक रे जा सकती है, यहाँ से एक रे जा सकती है, लाइट रे। बट एक्चुअली जो हमारे पास कोर है वो बहुत ज़्यादा डायामीटर उसका कम है। डायामीटर कम होने की वजह से, स्मॉल होने की वजह से यहाँ से जो रे है सिंगल रे पास आउट हो रही है। और सिंगल रे पास आउट हो रही है तो हमें आउटपुट में जो इंटेंसिटी है उससे उसका कोई लॉस नहीं हो रहा। कैसे लॉस नहीं हो रहा? मान लो हमारे पास कोर यहाँ पर, आगे हम जो लॉस वाला टॉपिक करेंगे उसमें ये बात अच्छे से आपको क्लियर होगी। ये कोर अगर हम ब्रॉड ले रहे हैं, इसका डायमीटर अगर हम लार्ज ले रहे हैं, तो क्या होगा? वेवलेंथ चेंज की वजह से कुछ रेस इधर जा रही हैं, कुछ रेस इधर जा रही हैं, तो ये सेम टाइम पे बाहर नहीं आएंगी। इनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होगी। या ऑप्टिकल फाइबर के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये जो रेज हैं, कोई रे किस टाइम पे बाहर आ रही है, कोई रे किस टाइम पे बाहर आ रही है, कोई रे किस टाइम पे बाहर आ रही है। अगर सेम टाइम पे सभी रेज बाहर आ रही हैं तो हमारे पास यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी? फुल होगी। तो अगर हमारे पास, अब ये जो मोड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो पाथ ही एक है, सिंगल पाथ है। तो सिंगल पाथ की वजह से यहाँ जो इंटेंसिटी मिल रही है हमें फुल मिल रही है विदाउट एनी लॉस। सो दिस इज सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज नहीं होता एक्सपेंसिव होने की वजह से। अब हम मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर देखेंगे और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर देखेंगे। मल्टी मोड के फर्दर 2 पार्ट्स हैं। मल्टी मोड के नेम से ही शो हो रहा है, सिंगल मोड का मतलब है उसमें एक ही मोड था। कोर का क्या था? डायामीटर इतना स्मॉल था कि उसमें लाइट रे को एक ही पाथ मिल रहा था। सिंगल मोड मीन्स सिंगल पाथ था। अब मल्टी मोड नेम है तो यहाँ पर क्या होगा? कोर का डायामीटर लार्ज होगा। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर सिंगल मोड वाले में हमने कोर का डायामीटर बहुत स्मॉल लिया है कि हमें यहाँ सिंगल पाथ मिले रे को जाने के लिए। बट मल्टी मोड में इस टाइप का कुछ होगा, अलग अलग रेज अलग अलग अपने पाथ पे जाएंगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पर अलग अलग जगह पे मिलेंगी। वहाँ पे लॉस नहीं हो रहा था इंटेंसिटी का आउटपुट सिग्नल में, बट यहाँ होगा। सो figure shows a multi-mode step index fiber with the core diameter about 50 micrometer or greater। वहाँ क्या था? 5 to 5 to 10 था, हमने देखा था 5 to 10 था। यहाँ
50 माइक्रोमीटर या इससे भी ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है, विच इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू मोनोमोड फाइबर। मोनोमोड फाइबर में तो कम रखना ही था, इसीलिए तो उसका नेम सिंगल मोड था या मोनोमोड था कि एक ही पाथ मिले लाइट रे को जाने के लिए। बट यहाँ मल्टी मोड में लार्ज है डायामीटर, तो रेज को काफ़ी पाथ मिलेंगे जाने के लिए। So the refractive index mu1 of the core is uniform and construct throughout the core. हर जगह पे refractive index क्या होगा core के अंदर, यूनिफॉर्म होगा। and cladding of slightly lower refractive index mu2, cladding का refractive index लो होता है core के comparatively slightly, having thickness less than that of single mode fiber। cladding की यहाँ thickness single mode के comparatively कम होगी, क्योंकि वहाँ यहाँ core की हमने thickness ली है, वहाँ core बहुत ज़्यादा, core का diameter small था तो हमने cladding का diameter large लिया था। फिगर शोज टू लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2। लैम्डा 1 क्या है, ग्रेटर है लैम्डा 2 से, प्रोपेगेट थ्रू स्टेप इंडेक्स फाइबर। सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a material depends upon the wavelength of light, so two beams reach other end of the optical fiber after covering unequal path, hence at different time। तो क्या होगा, अब जो हमारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। वेवलेंथ हमने अलग अलग ली है, लैम्डा 1 ग्रेटर है लैम्डा 2 से, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है तो स्पीड भी चेंज होगी। दोनों की दोनों रेज अदर एंड पे हमें मिलेंगी जरूर, बट उनका पाथ जो कवरिंग होगी पाथ की वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट पाथ की कवरिंग की वजह से यहाँ पे जब वो मिलेंगी तो वो भी डिफरेंट टाइम पे मिलेंगी, सेम टाइम पे नहीं मिलेंगी। तो आउटपुट सिग्नल हमें डिस्टॉर्टेड मिलेगा और लेसर इंटेंसिटी का मिलेगा। डिस्टॉर्टेड का मीन्स उनकी जो आउटपुट सिग्नल की इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। बट सिंगल मोड में क्या था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ एक ही रास्ता था जाने का। So the overall time difference between two wavelength reaching of other end is of the order, ये टाइम दे रखा है कि दोनों जो रेज हैं उनके बीच में यहाँ पहुँचने में कितना टाइम का डिफरेंस होगा। सो क्लियर हुआ आपको। एक तो हमने सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर देखा, वहाँ एक ही रास्ता था, आउटपुट इंटेंसिटी लॉस नहीं हो रहा था। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या हुआ, हमारे पास लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोर में वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा था, तो क्या हुआ, स्पीड चेंज हुई, स्पीड चेंज होने की वजह से अलग अलग टाइम पे रेज हमें यहाँ मिली। सो नेक्स्ट इज मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का डायग्राम थोड़ा डिफरेंट बनेगा, वो इस टाइप से बनेगा। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा होगा, लेट दिस बी कोर और ये क्लैडिंग है, यहाँ ये क्लैडिंग है, ये कोर है। कोर के अंदर हमने यहाँ जो लास्ट केस देखा मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, वहाँ हमने ये देखा कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूनिफॉर्म है हर पॉइंट पे। यहाँ देख रहे हो म्यू1 है, यहाँ देख रहे हो म्यू1 है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, कहीं भी देखो आप म्यू1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम होगा। बट ग्रेडेड इंडेक्स के नेम से ये शो हो रहा है कि यहाँ पर कोर के अंदर लेयर्स हैं अलग अलग टाइप की, लेयर्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है। जैसे मान लो ये सेंटर आप लेयर मान के चलो, कोर का डायमीटर हम 1.52 लेके चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो डायमीटर होगा वो 1.51 होगा, यहाँ डायमीटर 1.50 होगा। ऐसे ग्रेजुअली चेंज आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, और क्लैडिंग पे आते आते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1.48 हो जाएगा। वहाँ हमने स्टेप इंडेक्स में देखा था कि अब्रप्टली एक स्टेप में चेंज आता है। कोर के अंदर आप कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करो, म्यू1 होगा, 1.52 होगा, और एकदम से क्लैडिंग पे आप देखोगे 1.48 होगा। बट यहाँ आप कहीं पे भी चेक करो, हर पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, कहीं पे 1.50 होगा, 1.49 होगा, 1.51 होगा, कहीं पे 1.52 होगा। सो डिफरेंस ये है ग्रेडेड और स्टेप में। अब ये जो रे प्रोपेगेट करती है उसका पाथ इस टाइप से कैसे बनता है, इस टाइप से पाथ इस वजह से बनता है, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन की कंडीशन आपको पता है
कि अगर रिफ्रैक्शन में जो रे है वो डेंसर टू रेयर जाए तो क्या हो जाएगा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। आप सब लोगों को पता है रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, मान लो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है और यहाँ 1.51 है, तो 1.52 से मीन्स डेंसर मीडियम से जब रे 1.51 पे जाएगी, डेंसर टू रेयरर जाएगी, तो वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये रे क्या हो रही है यहाँ पर, हर बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे जाने की बजाय हर बार थोड़ी सी बेंड हो रही है, यहाँ हुई, फिर आगे फिर क्या हुआ, 1.51 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1.50 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जा रही है। तो फिर मान लो ये नॉर्मल है तो यहाँ से क्या होगी, थोड़ी सी बेंड होगी। फिर ऐसे अगले पे भी क्या हुआ, 1.50 से 1.49 पे जा रही है तो फिर से ये थोड़ी बेंड हो जाएगी। तो बेंड होते होते ये पाथ इनका हेलिकल बन जाएगा, इस शेप का बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पे, मतलब हर पॉइंट पे ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये डेंसर टू रेयरर वाला केस हमें मिल रहा है। डेंसर टू रेयरर में यही होता है, लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। सो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में यही चीज़ समझने वाली थी कि इसका ये जो हमें सिनुसॉइडल या हेलिकल पाथ मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डेंसर टू रेयर वाला केस हो रहा है, और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाते जाते हमारे पास ये रे इस टाइप का पाथ कवर कर रही है। क्लियर? In graded index fiber, there is no clear-cut separation between core and cladding. Clear-cut separation नहीं है क्योंकि हर पॉइंट पे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। The refractive index in the core decreases continuously in a periodic manner from a maximum value at the center of the core to a constant value at a core cladding interface. मैक्सिमम कहाँ होगा, यहाँ सेंटर पे होगा, और ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस इसको कहते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। Since the refractive index decreases smoothly towards the outer surface of the fiber, a ray entering the fiber is continuously bent towards the axis of the fiber, following Snell's law. Because the ray passes continuously through a medium of lower refractive index, hence bends away from the normal and path is sinusoidal. यही मैंने आपको बताया है, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन की वजह से वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और पाथ इस टाइप का हमें मिलेगा। Figure shows two light waves of wavelength lambda 1 and lambda 2 propagate through graded index fiber. The two wavelengths follow different light path in the fiber, but they come to focus at the same point A1 and then again A2 and so on, because refractive index of the material of the fiber for lambda 1 is less than that of lambda 2, hence speed of lambda 1 is more देन दैट ऑफ लैम्डा टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारे पास लैम्डा वन की जो वेवलेंथ है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर लैम्डा वन लेस है एज कंपैरिजन टू लैम्डा टू, तो स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, लैम्डा वन की क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी एज कंपैरिजन टू लैम्डा टू। तो स्पीड लैम्डा वन की ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, लॉन्गर पाथ कवर करेगी, ट्रेवल करेगी एज कंपैरिजन टू लैम्डा टू इन द फाइबर, and time of travel is same for both wavelength, hence all the wavelength arrive at other end in the fiber same time। तो यहाँ क्या होगा, सेम टाइम पे आएंगी, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, लैम्डा वन जो वेवलेंथ है उसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो मोर यहाँ से पाथ ज़्यादा कवर करेगी और दूसरी क्या है, पाथ कम कवर करेगी, बट एंड पे क्या है, वो दोनों सेम टाइम पे पहुँचेंगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा, हमें पता लग ही रहा है कि लॉस कब होता है, लॉस जब हमारे पास यहाँ पर जो रेज हैं वो डिफरेंट टाइम पे पहुँचे, हर एक रे अपने अलग टाइम पे पहुँचे तो लॉस होता है इंटेंसिटी में, बट यहाँ पर क्या है, सेम टाइम पे पहुँच रही है तो यहाँ कोई लॉस नहीं है इंटेंसिटी में। नेक्स्ट क्या है, पल्स डिस्पर्शन। अब हमने जो पीछे लॉस देखे हैं, अब जो लॉस हो रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो लॉस किस वजह से हो रहे हैं, कितने टाइप के होते हैं जो हमें लॉस मिल रहे हैं। ग्रेडेड इंडेक्स में कोई लॉस नहीं मिल रहा, स्टेप इंडेक्स फाइबर में ही हमें लॉस मिल रहा है जो हमने अभी देखा है। The biggest problem with the propagation of light through any fiber is the loss in one form or another.
Some losses such as absorption of light energy by glass itself can't be avoided. अब क्या होगा, जो ग्लास है कोर या क्लैडिंग का, वो क्या करेगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब करेगा तो हमें लॉस तो मिलना ही मिलना है, इस लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट हम कर क्या सकते हैं, लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक बाय यूजिंग अ प्योर ग्लास फाइबर। सो अब लॉस देखेंगे हम किस टाइप के होते हैं और कितने होते हैं। पल्स डिस्पर्शन इसको हम कहते हैं, पल्सेस का लॉस होता है। द इंफॉर्मेशन इन डिजिटल टेक्नोलॉजी इज इन द फॉर्म ऑफ पल्स। In an optical fiber, a pulse of light signal broadens as it propagates through the fiber. The phenomena of pulse broadening is called pulse dispersion. The dispersion is measured in the unit of time. अब जो डिस्पर्शन यहाँ पे जो हम लॉस की बात कर रहे हैं, वो हमें लॉस शो कैसे होगा, जैसे अगर हम इनपुट सिग्नल ये दे रहे हैं, इस टाइप का इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, और यहाँ ये ऑप्टिकल फाइबर में से पास होके हमें जो आउटपुट मिल रही है वो इस टाइप की मिल रही है, इस टाइप की। क्या हुआ यहाँ पर, एम्पलीट्यूड कम हो गया, बट जो वेव है वो क्या होगी, ब्रॉड होगी। तो जब आउटपुट इस टाइप की मिले तब हमें शो होता है कि यहाँ पर पल्स डिस्पर्जन हुआ है, कुछ ना कुछ जो हमारे पास पल्सेस हैं उनका लॉस हुआ है, जब हमें इस टाइप का कुछ देखने को मिले तो इसको हम कहते हैं पल्स डिस्पर्जन। द फिनोमिना ऑफ पल्स ब्रॉडनिंग, ब्रॉड होने को ही हम क्या कहते हैं, पल्स डिस्पर्जन। अब ब्रॉड होगी तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। सो इसके हम टाइम में इसको मेजर करते हैं। टी पी वन क्या ले लिया, इनपुट पल्स विड्थ ले ली, और टी पी टू आउटपुट पल्स विड्थ ले ली। डिस्पर्जन को हम या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल टी स्क्वायर रूट टी स्क्वायर पी टू माइनस टी स्क्वायर पी वन, ये इसका फॉर्मूला है। द पल्स डिस्पर्जन इज ड्यू टू फॉलोइंग थ्री मैकेनिज्म। अब पल्स डिस्पर्जन होता किस वजह से है, तीन वजह से होता है। एक होता है इंटरमोडल डिस्पर्जन, एक होता है इंट्रामोडल डिस्पर्जन, और एक होता है वेव गाइड डिस्पर्जन। तीनों को हम देखेंगे यहाँ पर। जो इंटरमोडल डिस्पर्जन होता है मल्टी मोड फाइबर में, डिस्पर्जन बिटवीन मोड्स इज कॉज्ड बाय द डिफरेंट रेज, या जो डिफरेंट मोड हैं टेकिंग डिफरेंट टाइम टू प्रोपेगेट थ्रू गिवन लेंथ ऑफ द फाइबर। अब हमें पता है कोर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रास्ते बने हुए हैं, वे मोड बने हुए हैं, जिसमें हमारी जो लाइट रेज हैं वो ट्रेवल करती हैं। अब प्रोपेगेट करेंगी कोर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के अंदर, तो टाइम भी उनका प्रोपेगेट करने का क्या होगा, गिवन लेंथ के अंदर डिफरेंट होगा, वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो इस जो इस टाइप का लॉस है जो मोड्स की वजह से आ रहा है, इसको हम कहते हैं इंटरमोडल डिस्पर्जन। अब क्या है, हमें पता है अगर कोर का डायमीटर लार्ज होगा तो वहाँ क्या होगा, मोर डिफरेंट प्रोपेगेशंस होंगी। अगर कोर हम बना ही इतनी स्मॉल रहे हैं कि उसमें रास्ता ही एक है, तो उसमें क्या लॉस होगा, कोई लॉस नहीं होगा। अब कोर ही हमारी इतनी ज़्यादा अगर डायमीटर लार्ज होगा तो यहाँ पर जो इस टाइप का इंटरमोडल डिस्पर्शन होने का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सो मोर डिफरेंट प्रोपेगेशन मोड इट कैन सपोर्ट, अगर हमारे पास डायमीटर ऑफ कोर ज़्यादा है तो मोर मोडल डिस्पर्शन इफेक्ट विल बी। टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट वन कैन मेक द कोर ऑफ द फाइबर स्मॉल इनफ। अगर हमें मिनिमाइज करना है इस इफेक्ट को, हम क्या करेंगे, कोर का डायमीटर जितना हम स्मॉल ले सकते हैं उतना स्मॉल लेंगे। सो इंटरमोडल डिस्पर्शन ये हुआ जो कि मोड्स की वजह से आ रहा है। यहाँ होता क्या है, अगर हम डायग्राम से देखना चाहें पल्स के बीच में जो हमारा डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, पल्सेस क्या होंगी, सेपरेट होंगी। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो डिस्टिंग्विशेबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर और टाइम बढ़ेगा तो और ज़्यादा डिस्टिंग्विशेबल होंगी। अब यहाँ पे क्या है, एंड पे क्या है, ये जो इस टाइप की पहले बिल्कुल सेपरेट थी अब वो क्या है, ऑलमोस्ट हमें एक सिंगल वेव दिखने लग गई है। तो ये हमें हम यहाँ पर एक सिंगल वेव को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ये क्या है, बिल्कुल मिक्स हो गई हैं दोनों की दोनों रेज।
ये इसमें होगा इंटर मोड में, जब हमें रास्ते जो हमारे मोड हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, मोड ज़्यादा होंगे तो इनकी ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो उस वजह से हमें लॉस मिलेगा। नेक्स्ट है इंट्रामोडल डिस्पर्जन, या इसको हम मटेरियल डिस्पर्जन भी कहते हैं। अब ये क्या किस वजह से होगा? वी नो दैट अ लाइट सोर्स इन द फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ वेवलेंथ। जो लाइट सोर्स है फाइबर के अंदर उसमें क्या होगी? रेंज ऑफ वेवलेंथ होंगी, सिंगल वेवलेंथ तो नहीं होगी। अब लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम। वेवलेंथ हर एक की डिफरेंट है तो स्पीड भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। The waves of shorter wavelength travel slower than the longer wavelength. Different wavelength take different time to propagate along the same path. तो क्या होगा? अब डिफरेंट पाथ, हर एक रे कोर के अंदर डिफरेंट पाथ कवर कर रही है, डिफरेंट स्पीड से चल रही है, डिफरेंट टाइम से चल रही है, तो क्या होगा? चाहे वो सेम पाथ कवर कर रही है बट अगर टाइम डिफरेंट है तो कोई स्लो जाएगी, कोई फास्ट जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जो डिस्पर्जन मिलेगा वो क्या मिलेगा? मटेरियल डिस्पर्जन कह सकते हो आप, क्रोमेटिक डिस्पर्जन कह सकते हो, या इंट्रामोडल डिस्पर्जन कह सकते हो आप इसको। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ सिंगल मोड एज वेल एज मल्टी मोड फाइबर। The spectral width of the light source determine the extent of material dispersion. So the material dispersion is a wavelength based effect है caused by glass of which fiber is made. जो पहले वाला हमने इफेक्ट पढ़ा था वो किस वजह से था? मोड की वजह से, डिफरेंट मोड होने की वजह से। और ये वाला जो इफेक्ट है वो किस वजह से है? वेवलेंथ की वजह से है। This dispersion is due to fact that an optical fiber consists of group of wavelength. The speed of different wavelength is different. Speed of light of shorter wavelength is smaller than speed of larger wavelength. So each spectral component at particular mode takes different amount of time to travel along certain path. As a result, this difference in time delays the output pulse spread out. Output pulse क्या हो जाएगी? Spread हो जाएगी बहुत ज़्यादा। In intramodal dispersion, the spectral width of the light source determine the extent of material. जिस मटेरियल, जो हम ग्लास ले रहे हैं, जो मटेरियल ले रहे हैं उस वजह से ये डिस्पर्जन हो रही है, इसलिए इसको हम मटेरियल डिस्पर्जन भी कहते हैं। सो दिस इज अबाउट इंट्रामोडल डिस्पर्जन। नेक्स्ट है हमारा वेवगाइड डिस्पर्जन। Waveguide dispersion occur because a single mode fiber confines only about 80% of the optical fiber to the core. अब वेवगाइड डिस्पर्जन सिंगल मोड फाइबर्स में होता है। ये किस वजह से होता है? दिस डिस्पर्जन अराइजेज फ्रॉम द गाइडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द फाइबर। अब हमारे पास जो सिंगल मोड फाइबर है वो 80% ऑप्टिकल फाइबर को कहाँ रखता है? कोर के अंदर रखता है। डिस्पर्जन दिस अराइज सिंस 20% ऑफ द लाइट प्रोपेगेटिंग इन द क्लैडिंग ट्रेवल फास्टर देन द लाइन कन्फाइंड टू द कोर। क्या होगा? हमारे पास जो कोर के अंदर 80% लाइट है और जो क्लैडिंग के अंदर 20% लाइट है, क्लैडिंग वाली जो 20% लाइट है वो ट्रेवल फास्ट करेगी एज कंपैरिजन टू कोर। तो ये जो 20% ट्रेवल फास्ट कर रही है इस वजह से यहाँ पर लॉस आएगा आउटपुट सिग्नल में। उस लॉस को हम कहते हैं वेव गाइड डिस्पर्जन। द अमाउंट ऑफ वेव गाइड डिस्पर्जन डिपेंड्स अपॉन द फाइबर then the light confined to the core. The amount of waveguide dispersion depend upon the fiber design. Design किस टाइप से किया हुआ है? In multimode fiber, the waveguide dispersion can be ignored, but this effect is significant is single mode. अब मल्टीमोड फाइबर्स में हम इसको क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। बट क्योंकि मल्टीमोड फाइबर में हमारे पास कोर के अंदर बहुत लेयर्स होती हैं जो हमें आउटपुट दे रही हैं, बट सिंगल मोड फाइबर के अंदर हमारे पास, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमारे पास एक सिंगल रे है, तो यहाँ वाली जो रेज आ रही हैं उनको तो हमें देखना होगा, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कांट बी इग्नोर्ड। The optical fiber having large numerical aperture contain more modes and large dispersion। जो जिनके अंदर large numerical aperture होगा उनके, अगर उनके अंदर modes भी बहुत ज़्यादा हैं तो large dispersion होगा। Thus we can restrict this dispersion by using optical fiber of low numerical aperture। numerical aperture low होगा,
न्यूमेरिकल अपर्चर लो होगा तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रल विड्थ है वो भी नैरो होगी तो हमारे पास जो लॉस होने की चांसेस हैं वो कम होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड जो हमने पल्स डिस्पर्शन पढ़ा है, ये दोनों लेंथी क्वेश्चंस में से आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको इन दोनों टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।